नमस्कार छात्रों। इस वीडियो में मैं जहाँ तक पीछे का बताई थी षष्ठ पाठ का, उसके आगे का भाग है। इसके पीछे का जो था उसको 2 पार्ट्स में बताई थी मैं, और उसके आगे का जो भाग है जो बच गया था शेष इस कहानी का, उसको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ मैं। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि शालिनी अपनी भाभी को डॉक्टर के पास न ले जा करके वो घर लेकर चली आती है, क्योंकि उसके पता चल जाता है। और आ करके वो अपने भाई से भी पूछती है कि क्या है, क्या ये बेटी रहेगी तो मार दोगे और बेटा रहेगा तब उसको जीवित करोगे। मतलब कुछ ऐसी बातें कह करके, कितना ये निंदनीय कार्य है, आखिर ऐसा क्यों। तब वो उसका जो भाई था राकेश, वो बोलता है कि एक तो बेटी पहले से ही है, अब एक बेटे की आवश्यकता है। उसके बाद का आगे का देखिए, है ना। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, अभी एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी, फिर शालिनी कहती है तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। ठीक है, यदि अभी एक पुत्र की आवश्यकता है, तर्हि तब कुक्षी पुत्री अस्ति, यदि कोख में पुत्री हुई, चेत हंतव्या, तो मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेन, तेज स्वर में, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम्। इसका देख लीजिए, अन्वय हो जाएगा तीव्र स्वरेन। तीव्र स्वर में शालिनी अब अपने भाई से थोड़ा सा तेज आवाज में पूछती है, बोलती है, हत्यायाः पापम त्वम, इसका अन्वय हो जाएगा त्वम हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तः असि। प्रवृत्तो असि का संधि विच्छेद प्रवृत्तः धन असि, यानी कि तेज आवाज में बोलती है शालिनी, तुम हत्याया, हत्या का, पापम पाप, कर तुम करने के लिए, प्रवृत्त तैयार, अशी हो, क्या तुम हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो, यानी कि हत्या करने के लिए तैयार हो तुम, इसका ये पाप करोगे। राकेश, तब राकेश कहता है ना, नहीं, हत्या तो न, हत्या तो नहीं। शालिनी, फिर शालिनी कहती है तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम। तर्हि तो किमस्ति, किमस्ति का संधि विच्छेद किम धन अस्ति। निघृण मतलब वही निंदनीय, निम्न का। कृत्यम इदम, कृत्यम इदम का संधि विच्छेद कृत्यम धन इदम। तो क्या है यह निर्घृणम कृत्यम इदम, ये बुरा कार्य क्या है। ये बुरा कार्य तो किया गया ना, ये फिर क्या है, ये कोख में पता करना कि पुत्र है कि पुत्री है, क्या है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमय विभेदम न कृतवान। सर्वथा हमेशा विस्मृतवान, भूल गए, विस्मृतवान भूल गए तुम, अस्माकं जनक हमारे पिता, कदापि इसका संधि विच्छेद कदाधन अपि, कदा मतलब कभी, अपि मने भी, यानी कि कदापि का हो गया कभी भी, कभी भी पुत्री पुत्रमय, यानी कि पुत्री और पुत्रों के बीच विभेदम, विभेद, अंतर न कृतवा, नहीं किया। हमेशा की बात भूल गए कि हमारे पिताजी जो थे वो हम दोनों में कभी भेद नहीं किया, पुत्र पुत्री में कभी भेद नहीं किया, अंतर नहीं किया। स सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिमाम उद्धति अस्म, आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। स सर्वदैव, सर्वदैव का संधि पीछे सर्वदा धन एव, यानी कि वह हमेशा ही मनुस्मृते है, मनुस्मृति की, पंक्तिमां, पंक्तियों को, उद्धरती अस्म, यानी उदाहरण देते थे। वह हमेशा मनुस्मृति के पंक्ति को उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण था, आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, यानी कि आत्मा वह जायते, आत्मा से ही जन्म होती है, अर्थात पिता का ही रूप जो होता है
वो पुत्र होता है। पिता के आत्मा से ही पुत्र जन्म लेता है। पुत्रेन दुहिता समा, और जो पुत्र होता है वह दुहिता के बराबर होता है, यानी कि पुत्र और पुत्री जो है दोनों एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक बराबर हैं। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, तुम भी सायं प्रातः यानी कि शाम और सुबह में देवी स्तुतिम करोषि, देवी की स्तुति करते हो। तुम भी तो देवी की स्तुति करते हो सुबह शाम। किमर्थम सृष्टे उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि, किमर्थम किस लिए, सृष्टे सृष्टि की, उत्पादन्या उत्पन्न करने वाले, बनाने वाली, शक्त्या शक्ति की, तिरस्कारम करोषि तिरस्कार कर रहे। तुम जिस देवी की स्तुति करते हो उसी का तो स्वरूप है यह कन्या पुत्री। तो तुम इस सृष्टि की संरचना को करने वाले, इस सृष्टि को बनाने वाली शक्ति का तिरस्कार क्यों कर रहे हो। तो मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठिता अस्मि। तो मनसी इयति कुत्सिता, तो मने तुम्हारे, मनसी मने मन में, इयति इस तरह की, कुत्सिता बुरी, वृत्ति मने विचार, आगता आ गई, तुम्हारे मन में इस तरह का बुरा विचार आया। इदम चिंतयित्वैव, चिंतयित्वैव संधि विच्छेद, चिंतया धन इति धन एव, चिंतया धन इति धन एव, यानी कि यह सोचकर ही अहम मैं कुंठिता अस्मि, कुंठित हूँ, यानी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे मन में इस तरीके का विचार आया, यह सोच करके ही मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा, वृथा मतलब व्यर्थ, बेकार, तुम्हारी शिक्षा तो व्यर्थ है, बेकार है। राकेश, तब राकेश कहता है भगिनी वीरम वीरम, वीरमा वीरमा बहन, वीरमा का अर्थ होता है ठहरो, ठहरो ठहरो, रुको रुको। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि, अहम मैं, स्वापराधम, स्वापराधम का संधि विच्छेद स्वधन अपराधम, मैं अपने अपराध को स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ। मतलब कहने का अर्थ है कि राकेश कहता अपनी बहन से कि मैंने जो अपराध किया है मैं उस अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि, इसका संधि विच्छेद लज्जिता धन चह धन अस्मि, यानी कि और मैं लज्जित हूँ। आद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। आद्य प्रभृति, प्रभृति यदि किसी शब्द में लग जाता है तो उसको मतलब लेकर को होता है, जैसे कि आद्य प्रभृति आज से लेकर, मतलब कदापि कभी भी, गर्हितमिदम, गर्हितमिदम का संधि विच्छेद गर्हितम धन इदम, यानी कि गर्हितम मतलब निंदित, निंदित कार्यम कार्य, यानी कि आज से कभी भी इस तरीके का ऐसा निंदित कार्य, स्वप्ने अपि स्वप्न में भी, न चिंतयिष्यामि नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णम स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। यथैव, इसका संधि विच्छेद यथाधन एव, जैसे ही अंबिका, जैसे अंबिका, अंबिका मम मेरे हृदय से, हृदय के, संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, पूरे स्नेह का, पूरे प्यार का अधिकारी है। तथैव वैसे ही आगंता शिशु, आने वाला शिशु, अपि भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, यानी कि अब कह रहा है अपनी बहन से कि बहन, जैसे अंबिका मेरे हृदय की पूरे स्नेह की अधिकारी है, वैसे ही यह आने वाला शिशु भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा, यानी कि मैं उसे भी पूरा स्नेह करूँगा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो।
अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि। मैं स्वगर्हित चिंतनम, अपने स्व मने अपने, गर्हित मतलब निम्न, चिंतन मतलब विचार, मैं अपने निम्न विचार के प्रति पश्चाताप मग्न, पश्चाताप में मग्न हूँ, यानी कि पूरे पश्चाताप में हूँ। अभी भी मैं पश्चाताप से मतलब युक्त हूँ, मैं पश्चाताप इसका कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। यत्र जहाँ, नार्यस्तु अस्य पदस्य संधि विच्छेद, नार्यः धन तो, नार्यः मतलब नारियां, तू तो, पूज्यन्ते पूजी जाती हैं, रमन्ते निवास करते हैं, रमन्ते का अर्थ निवास करते हैं, तत्र वहाँ, देवता माने देवता, इसका अन्वय हो जाएगा यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। एक बार अन्वय पूरा फिर से सुन लेंगे। यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, यानी कि जहाँ नारी पूजी जाती हैं वहीं देवता निवास करते हैं। यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र तत्र फलः क्रिया। यत्रैता अस्य पदस्य संधि विच्छेद, यत्र धन एताः, यानी कि जहाँ ये सभी न पूज्यन्ते नहीं पूजी जाती हैं, सर्वास्तत्र फला अस्य पदस्य संधि विच्छेद, सर्वाः धन तत्र धन अफलः। संधि विच्छेद क्या होगा इसका, सर्वाः धन तत्र धन अफला, मतलब सर्वाह मतलब सभी, तत्र वहाँ, अफला मतलब असफल निष्फल, क्रिया क्रिया हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा अन्वय, यत्र एताः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रिया अफलाः भवन्ति, अर्थात जहाँ ये सभी नहीं पूजी जाती हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ सभी कार्य अफल हो जाते हैं, यानी कि निष्फल हो जाते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि जहाँ नारी पूजी जाती हैं वहीं देवता निवास करते हैं, जहाँ ये नहीं पूजी जाती है, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, अब कह रहा है कि अथवा या पितुर्दश गुणा मातेति, पितुर्दश अस्य पदस्य संधि विच्छेद, पितु धन दश गुणा, मातेति पदस्य संधि विच्छेद, माता धन इति, यानी कि पिता की 10 गुणा जो है माता है, पिता जितना करेंगे उससे 10 गुणा माता का स्थान होता है, यानी कि माता जो है पिता की 10 गुणा है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, त्वया तुम्हारे द्वारा, सन्मार्ग सत्मार्ग अच्छे मार्ग सही मार्ग, प्रदर्शिता दिखाया गया, भगिनी बहन, भगिनी त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिता, बहन तुम्हारे द्वारा मुझे अच्छे मार्ग दिखाए गए, सही मार्ग दिखाए गए। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, कनिष्ठा अपि अस्य पदस्य संधि विच्छेद, कनिष्ठा धन अपि, यानी कि कनिष्ठा मतलब होता है, कनिष्ठ मतलब छोटा, तो कनिष्ठा होता है छोटा भाई और कनिष्ठा हो गया छोटी बहन, इस स्त्रीलिंग पद है ये। छोटी होते हुए भी त्वम तुम, मम गुरु रसी तुम मेरी गुरु हो, गुरु रसी का संधि विच्छेद, गुरु धन असी, छोटी हो करके भी तुम मेरी गुरु हो। तो क्यों गुरु कहता है भाई अपनी बहन को, क्योंकि जो भाई गलत काम करने जा रहा था, जो उसके आंखों में बेटा और बेटी का था कि एक बेटी है तो अब बेटा चाहिए, इस गलत फहमी को वो दूर करती है। उसके जो मन में जो गंदा विचार आया था, बुरा विचार आया था, उस विचार को वो सही कर देती है, दूर कर देती है उसे, और उसे सही मार्ग पे ले आती है। इसीलिए वो अपने बहन को गुरु कह रहा है, बता रहा है। शालिनी, फिर शालिनी कहते हैं अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप मत करो, अब पश्चाताप से क्या होगा, तो मनसा अंधकार अपगता प्रसन्नताया विषयो अयम, तो मनसा तुम्हारे मन का अंधकार अपगत चला गया, यानी कि तुम्हारे मन से, तुम्हारे जो मन में अंधकार था वो समाप्त हो गया,
अयम प्रसन्नतायाः विषय, यह प्रसन्नता का विषय है, यानी कि यह खुशी का विषय है कि तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया, मिट गया। भ्रातृजाये आगच्छ, भाभी आओ, सर्वां चिंतां त्यज, आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव। सर्वां चिंतां, सभी चिंता को त्यज, त्याग दो, आगंतु शिशो, आने वाले शिशु का, स्वागताय, स्वागत के लिए, च और, सन्नद्धा यानी कि तैयार, भव मने हो जाओ। सभी चिंता को छोड़ दो, त्याग दो और आने वाले शिशु की स्वागत के लिए तैयारी करो। भ्राता त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भ्राता भाई, त्वमपि तुम भी, प्रतिज्ञां कुरु प्रतिज्ञा करो, कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्तः अस्थास्यति। क्या प्रतिज्ञा करवाती अपने भाई से कि कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा में, तस्या पाठने और उसकी पाठन में, दत्तचित्तः अस्थास्यसि, तुम हमेशा दत्तक रहोगे, यानी कि तुम हमेशा उसकी रक्षा करोगे और उसको पढ़ाई लिखाई भी उसका कराओगे, इसकी तुम प्रतिज्ञा करो। पुत्री रक्षा, पुत्री पाठय, पुत्री रक्षा, पुत्री पाठय, यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसके आगे यही है, पुत्री रक्षा, पुत्री पाठय। पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ, यहाँ दिया हुआ है पाठय। पुत्री की, बेटी की रक्षा करो और बेटी को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। तो हो गया कि पुत्री रक्षा यानी बेटी बचाओ, पुत्री पाठय बेटी पढ़ाओ, जो सरकार की भी घोषणा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयम, घोषणेयम का संधि विच्छेद घोषणा धन इयम, यानी कि यह सरकार की भी घोषणा, तदैव तभी, सार्थिका भविष्यति सार्थक होगी, यदा जब, वयम सर्वे मिलित्वा हम सभी मिलकर, चिंतनमिदम, चिंतनम धन ईदम, इसका संधि विच्छेद होगा, चिंतनम धन ईदम, यानी कि यह चिंतन यथार्थ रूपम करिष्यामि, यथार्थ रूप में करेंगे। तो इसका क्या हुआ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह सरकार की जो घोषणा है वह भी तभी सार्थक होगी, तभी सफल होगी, जब हम सभी इसे मिल करके वास्तव में करेंगे, इसका यथार्थ रूप देंगे। अब एक श्लोक है, इस श्लोक को देख लेते हैं। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योगपते च खेल जगति ख्याता भीतः साइना, श्रेयम स्त्री सकलासु दीक्षु सबला सर्वे सदोत्साहृता। इसका अन्वय होगा कि या गार्गी, या श्रुत चिंतने गार्गी, नृपनये पंचालिका, विक्रमे लक्ष्मी, शत्रु विदारणे गगनम च विज्ञान आंगणे कल्पना भविष्यति। कल्पना, विज्ञान आंगणे कल्पना, उद्योग पथे इंद्र च खेल जगति साइना इव ख्याता भीतः, सा सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला भविष्यन्ति या भवन्ति, सर्वे इयम सदोत्साह्यताम। एक बार पुनः इस कान में देख लेंगे। या श्रुत चिंतने गार्गी, नृपनये पांचालिका, विक्रमी लक्ष्मी, शत्रु विदारणे गगनम, विज्ञानांगणे कल्पना, उद्योग पथे इंद्र च खेल जगति साइना इव ख्याता भीतः, सा स्त्री सकलासु दिक्षु सबला भवन्ति।
च इ- इयम सर्वै सदोत्साह्यताम, ये इसका अन्वय हो जाएगा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। या जो श्रुत चिंतने यानी कि तत्वों के ज्ञान में गार्गी, गार्गी महिला का नाम है जो कि बहुत ही तत्वों के ज्ञाता थी। तो जो तत्वों के ज्ञान में गार्गी की तरह, निरिपनये पंचालिका, निरिपनये यहाँ पे निरिपनये का अर्थ हो गया राजनीति में, यानी कि राजनीति में पांचाली की तरह। विक्रमे, विक्रमे का अर्थ हो गया यानी कि पराक्रम में, विक्रम में। लक्ष्मी, यहाँ पे लक्ष्मी का है रानी लक्ष्मीबाई से, यानी कि पराक्रम में रानी लक्ष्मीबाई की तरह। शत्रु विदारणे गगनम, और शत्रुओं के नाश करने में गगन की तरह, आकाश की तरह। विज्ञानांग ने कल्पना, और विज्ञान के प्रांगण में, आंगन में, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला की तरह। उद्योग पथे यानी कि उद्योग के रास्ते में इंद्र की तरह। खेल जगती ख्याता भीता साइना, और खेल के जगत में यानी कि खेल जगत में साइना नेहवाल जो कि अपना स्थान बनाई है, उसका है कि खेल जगत में साइना नेहवाल की तरह। ख्याताविता, जो ख्यात हैं, जो प्रसिद्ध होंगी। सा स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला, और वह स्त्री सभी दिशाओं से सबल है। सबल मतलब मजबूत हैं। इयम, और यह सर्वे सभी के द्वारा सदोत्साह्यताम, और उसे और ये सभी उन सभी के द्वारा जो है प्रोत्साहित हो, यानी कि सभी लोग उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, करें। एक बार इसका अर्थ पुनः देख लेंगे। जो स्त्री तत्वों के ज्ञान में गार्गी की तरह, राजनीति में पांचाली की तरह, पराक्रम में रानी लक्ष्मीबाई की तरह, शत्रुओं को नाश करने में आकाश की तरह, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला की तरह, उद्योग पथ में यानी कि उद्योग के क्षेत्र में इंद्र की तरह, और खेल जगत में साइना नेहवाल की तरह जो प्रसिद्धि हासिल करती हैं, जो प्रसिद्ध हैं, वह स्त्री सभी दिशाओं से सबल हैं, मजबूत हैं, और वह सभी के द्वारा प्रोत्साहित हो, अर्थात सभी के द्वारा उनका प्रोत्साहन किया जाए। तो इस तरीके से इस पाठ का कहानी हुआ। तो इसमें सही बात एक बताया गया कि जो कन्या है, जो लोग सोचते हैं कि लड़की जो है लड़का से कम है, ये नहीं, लेकिन आज किस क्षेत्र में लड़की नहीं है, सभी क्षेत्र में लड़की पहुंच गई हैं। क्या साइंस का क्षेत्र है कि युद्ध का क्षेत्र है, तत्वों का, ज्ञान का, विज्ञान का, जितना भी है, उद्योग में है, खेल में भी है। खेल में भी बहुत सारे, जैसे कि पीटी उषा अपना धाम बनाई है जगह दौड़ने में, साइना नेहवाल हो गई। ये सभी क्या हैं कि अपना स्थान बना ली हैं और आज भी ये प्रतिष्ठित हैं भारत में। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी आज किस क्षेत्र में लड़कियां नहीं जा रही हैं। इसीलिए लड़की समझ करके उसे, या फिर लड़की के जब गर्भ होता है, जब एक माँ गर्भ से रहती है तो उसके गर्भ में लड़का है या लड़की, इसका लिंग परीक्षण करा करके, यदि लड़की हो तो उसका गर्भपात नहीं कराना चाहिए। उसे जन्म दीजिए, उसे पालिए, पोषिए, और उसे भी उसी लड़के की तरह लाड प्यार कीजिए, उसका शिक्षा दीजिए जैसे कि एक लड़के को मिलता है, और वह भी आगे चल करके अपने माँ बाप की जिम्मेवारी उठा सकती है, उनका भी देखभाल कर सकती है, और देश के लिए भी कुछ कर सकती है। तो इस पाठ से यही इसका आशय था कि कैसे कन्या को क्यों बचाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे लड़की आगे क्षेत्र तक जा सकती है, इस पे प्रकाश डाला गया है।
और सच ही कहा जाता है कि जिस घर में बेटी नहीं है वह घर शून्य होता है एकदम। तो एक बार पुनः इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, समझिएगा। अब अगले पाठ के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।